ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ, उनका काम करने आया हूँ। अमित शाह धमकी दे के गए हैं लुधियाने में। 4 तारीख का परिणाम कहता हूँ, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट। बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं। हिंदुस्तान की नई हुकूमत के लिए अब चुनावों का आखिरी चरण यानी 1 जून, जिसके बाद ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि आखिर हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती, किस दल को वो बहुमत देती है और कौन देश का प्रधानमंत्री होगा। दरअसल जब से देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद से ही देश के तमाम राजनीतिक दल और दिग्गज नेता इस ऊहापोह में लग गए कि इस बार किसी भी तरह उनकी पार्टी की ही सरकार हो और उनकी ही पार्टी के नेता हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाएं। अब चाहे इंडी गठबंधन की बात हो या फिर भाजपा की, सभी की चाहत कुछ एक जैसी। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक, और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। 4 तारीख का परिणाम कहता हूँ, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। 30 मई को चुनाव प्रचार बंद हो गया और अब 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग। दरअसल कुल 7 चरणों में हुई इस वोटिंग और चुनावी प्रचार के दौरान एक बात जो काफी चर्चाओं में रही, वो ये कि नेताओं ने जिस तरह से अपने भाषणों के जरिए विपक्षी नेताओं और पार्टियों पर प्रहार किए, उनका स्तर काफी नीचे पहुंच गया। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। आरोप दर आरोप की कड़ी में ना तो पक्ष पीछे रहा और ना ही विपक्ष। एक तरफ जहां राहुल गांधी और इंडी गठबंधन से जुड़े नेताओं ने मोदी और भाजपा को आड़े हाथों लिया, मोदी सरकार की योजनाओं को कटघरे में खड़ा किया, वहीं भाजपा और उससे जुड़े नेताओं ने भी विपक्ष की खिंचाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह डाला कि इंडी गठबंधन वाले मेरा मुंह ना खुलवाएं, 7 पीढ़ी के पाप निकाल कर रख दूंगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर वो कहते हैं कि इंडी गठबंधन वाले
वीरों का अपमान करते हैं। पूर्व सीडीएस विपिन रावत का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि सेना 26 जनवरी के लिए तैयार नहीं की जाती, सेना लड़ाई के लिए तैयार की जाती है। लेकिन इन्होंने सेना पर राजनीति की। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, सेनाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सेना का अपमान मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडी गठबंधन के लोग हर कदम पर वीरों का अपमान करते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, और वो सिर्फ जनरल बिपिन रावत का अपमान नहीं था, हिंदुस्तान के हर फौजी का अपमान था। दरअसल सियासत में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई तो चलती रहती है और जनता जनार्दन उसे देखती भी है। ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह नेताओं ने अपने भाषणों में मंच के सामने बैठी पब्लिक के बीच जिस तरह से बयानों के तीर चलाए, उन पर हंगामा भी खूब हुआ। कुल मिलाकर इस बार लोकसभा के लिए हुए चुनाव काफी हंगामेदार रहे। अब भाजपा का दावा कि इस बार 400 पार, तो इंडी गठबंधन के नेताओं के दावे ये कि सरकार उनकी ही होगी। लेकिन होगा क्या, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। हिंदुस्तान के वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। 4 जून की तारीख अब करीब है, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि किसकी किस्मत जागेगी और कौन फिर अगले चुनाव की तैयारियों में जुटेगा। लेकिन जो भी हो, सियासी पार्टियां और नेता चाहे जो कह लें, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि आखिर वो किसे अपना नेता मानती है और किसे चुनती है हिंदुस्तान का वजीर आजम। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूँ, उनका काम करने आया हूँ। अमित शाह धमकी दे के गए हैं लुधियाने में। 4 तारीख का परिणाम कहता हूँ, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो कहता हूँ। बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं।